और वहीं हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा और 8 मार्च को मुख्यमंत्री सदन में बजट भी पेश करेंगे। सीएम ने बजट को लेकर प्री बजट बैठक में तमाम विभागों और लोगों से सुझाव भी लिए हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कई और अहम जानकारियां भी दी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। मेरे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, क्या किस तरह की जो है वो सत्ता पक्ष की तैयारी है? चूंकि विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, तो आप क्या समझते हैं किस तरह से सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को तमाम मुद्दों पर जवाब देगा? देखिए, विपक्ष 2.5 साल से ये बात बराबर कह रहा है, 2.5 साल हो गए। कुछ है तो तैयारी करके आए, कोई नहीं, हम अपनी तैयारी करे बैठे हैं। कितनी तैयारी करें, अगर और भी तैयारी करनी है तो कर लें। ऐसा है कि हमारे सीएम साहब जो है बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, 7.25 साल से, और हर तरीके से हर हिसाब से बढ़िया। उनकी कैबिनेट में सारे बहुत चुनिंदा चेहरे हैं, हर अपने अपने सब्जेक्ट पे, अपने मिनिस्ट्री पे टोटल हर एक आदमी की पूरी नॉलेज और कॉम्पिटेंट है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सवाल पूछे हम हर तरीके से तैयार हैं, कुछ भी पूछे हम तैयार हैं। बजट सत्र की अवधि जो है सर, बीएसी की बैठक हुई है कल, उसमें तय कर दी गई है। पहले 9 सीटिंग थी, अब 10 कर दी गई है और 8 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पेश करने वाले हैं। तो आप समझते हैं सर कि बजट सत्र की 10 अवधि यानी 10 सीटिंग रहने से तमाम मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी? जो क्षेत्र के समस्याएं रखना चाहते हैं विधायक, उनको भी मौका मिलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर, बजट अभिभाषण पर एक व्यापक चर्चा हो पाएगी सर, इतना लंबा सत्र हो जाएगा? देखिए, बहुत आदमी जब हाउस में बोलते हैं, हर एक को पूरी इजाज़त होती है, हर पार्टी को टाइम दिया जाता है उन मेंबर की संख्या के हिसाब से। हर आदमी अपनी बात कह सकता है। जिसने अपनी बात कहनी हो वो तो कितनी बात कह दे। अगर जो लोग हंगामा ही करते रहेंगे, जिन्होंने हाउस ही नहीं चलने देना, तो उस दिन अगर हम 3 महीने दे देंगे तो भी कोई मतलब नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट पे बोलना हो, देखिए कभी भी किसी देश के 2 प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं, तो उनकी मीटिंग तकरीबन 20 मिनट्स, आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होती। उस आधा घंटे में 1 to 1 जब वो बैठते हैं तो पूरे देश की फॉरेन पॉलिसी, आपस के बाइटेरिटोरियल रिलेशन, उनके बिजनेस के सब मामले सारे तय हो जाते हैं। हाउस में 10 दिन चलना सारी चीज़ें, हाउस की कितने ही सब्जेक्ट किसी पे आप चर्चा कर लो, अगर वो तो ज़्यादा शोर शराबे में, हंगामे में चला जाता है। अपोजिशन रचनात्मक क्रिटिसिज्म करे, कुछ पूछे, तो पूरी तैयारी से हम तैयार हैं। बिजली और जेल महकमे के आप मंत्री हैं सर। बजट मुख्यमंत्री जो है वो 8 मार्च को पेश करने वाले हैं। बजट से पहले परामर्श भी लिए गए हैं, सुझाव भी लिए गए हैं। क्या उम्मीद करें सर हरियाणा के 2022-23 के बजट में? प्रदेश के लोग क्या उम्मीद करें और बिजली और जेल विभाग को क्या उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से, वित्त मंत्री के नाते? देखिए, मैं तीसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊँ, तब अब के ज़माने में बदल गया। 87 में था, फिर 90 में था, फिर अब बनाऊँ। तब के राज के अप्रोच और समय और सारी बातों में बदलाव आ जाता है। मैंने पहली बार देखा है कि इतना वाइडली सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना, हर मंत्रालय से अलग अलग बुला के मंत्रालय की चर्चा करना, बजट में कैसा हो, और हर जो आम नागरिक है उससे भी बजट के लिए सलाह लेना, सब ऑफिसर्स को बुला के लेना। मैं समझता हूँ पिछले 1 महीने में लगातार मैं देख रहा हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सीएम साहब स्टेशन में हो और उन्होंने बजट के लिए नहीं तैयारी करी हो। 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अब 2 साल ये हो गए, 7 साल हो गए, और एज फाइनेंस मिनिस्टर 2 साल उनका अपना एक्सपीरियंस है। और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते, वो सभी के चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो मेरे पोर्टफोलियो का भी दूसरे पोर्टफोलियो की हर एक की उन्हें पूरी जानकारी होती है। हर चीज़ अप्रूवल तो चीफ मिनिस्टर से होती है। तो पहले भी चाहे फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी रहे हों, सारी बातें तो क्षण के आखिरकार कैबिनेट में आती हैं, सीएम पे जाती हैं, सीएम साहब ही अप्रूवल देते हैं। तो हमारे अपने मुख्यमंत्री जी इस मामले में सारे में बहुत तरीके से तैयार करें। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया बजट आएगा, बैलेंस बजट आएगा। और इसमें एक कोशिश उनकी रही है कि आम जन तक हमारा हर पब्लिक को लाभ मिले, हर छोटे आदमी को जो बैठा है जिसे कभी लाभ न हो उसको भी लाभ दिया जाए। बहुत बढ़िया बजट आएगा।
इसके अलावा सर अन्य जो आपके विभाग से जुड़े कुछ सवाल हैं, खासतौर पर गुरमीत राम रहीम जो हैं वो फरलो पर थे, अब वो वापस जो है वो रोहतक की सुनारिया जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। उनकी फरलो से पहले तमाम सवाल उठे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, कहा गया कि इतने गंभीर अपराध में वो सजा काट रहे हैं, उनको जो है वो किस तरह से फरलो दे दी गई, उनकी सुरक्षा जो दी गई उस पर सवाल उठे। अब क्या कहेंगे सर इस पूरे मसले पर? देखिए, कानून और संविधान में सब बराबर है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। चाहे वो सतगुरु राम रहीम है, कौन है, इस बात से कोई नहीं देखा जाता। हम उसे आम नागरिक में देते हैं। कोर्ट सजा देता है तो उसे एज सिटीजन करके क्या, देश के बहुत हेड ऑफ द स्टेट को भी सजा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी कोर्ट ने सजा दे दी थी। कोर्ट होता है। कोर्ट ने जब उन्हें सजा दी तो उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी थी, हम उन्हें जेल में ले गए। जेल में जब सरकार ने ला के हमें दे दी, हमने डोडी से संभाल दिया। जेल में हमने उन्हें पूरी सुरक्षा दी, एज सिटीजन उन्हें रखा। बाहर उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी थी, हमारा अंदर भी अरेंजमेंट इससे कम नहीं होता। और जब बाहर गए तो हमने ड्यूटी तक दे दिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। फरलो हर आदमी का अपना अधिकार है। जब जो बाई लॉज में है जेल के, उसमें मैनुअल में जो है वो ये है कि जब कोई 3 साल से ज़्यादा सजा काट लेता है, 3 साल पूरी कर लेता है, उसे फरलो लेने का अधिकार है। तो इसे फरलो लेने का अधिकार मिला। इस आदमी ने अपनी फरलो मांगी, हमने दे दी। इसे एज सिटीजन मिलनी थी, हमने दी। और वो भी कोई आम नागरिक की तरह, कोई विशेष करके कि कौन गुरु राम रहीम है, हमने इस बात से नहीं देखा। जब वापस आए तो एज सिटीजन आए, गए तब भी ठीक मूड में थे, आए तब भी मैंने चेक करा, ठीक मूड में थे। आके जेल में वैसे सामान्य कैदियों की तरह रह रहे हैं, सामान्य कैदी की तरह हमने रखे हैं। जी, राजनीतिक सवाल है सर मेरा। पिछले दिनों आप भिवानी जिले में थे, भिवानी जिले में मुख्यमंत्री भी थे, हरियाणा के कृषि मंत्री भी वहीं थे और एक पशु मेला वहां पर लगा हुआ था जिसमें आप भी शिरकत करने पहुंचे। तो भिवानी जिले के ऊपर खासतौर पर पूरी सरकार का फोकस एक तरह से कहें, या चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का फोकस होने की कोई विशेष वजह सर? मुझे दलाल साहब ने, जेपी दलाल जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन ऑनरेबल गवर्नर साहब आ रहे हैं, एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, एक दिन मैं भी आपको बुलाना चाह रहा हूँ, आप बीच में इस तारीख को अगर अवेलेबल है तो समय दे दें। मैं मान गया। मेले में गया, वहाँ सारे हमने पशु देखे, पूरी स्टेट का था, बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज था। कोविड करके कई सालों बाद ये मेला हुआ स्टेट लेवल का, बहुत लोग थे। मेरे ख्याल में मैं गया उस दिन देखा था कोई 50,000 की भीड़ अंदर थी। पूरे हरियाणा से लोग आ रहे थे। अच्छे मतलब जो आपकी भैंसें थी बहुत बढ़िया थी, घोड़े थे, गायें थी, मतलब ऊँट बकरी भी, हर तरीके का मेले में जो किसान पे होता है सब प्रदर्शित किया गया था। अच्छा था, लोगों को एक नॉलेज बढ़ता है, उनकी अपनी चीज़ को मार्केटिंग करने का मौका मिलता है। उस मेले का जब प्रोग्राम बना तो हमारे बिशंबर सिंह वाल्मीकि एक MLA, हालांकि वो HC सीट है, वो मुझे कहने लगे जी मेरे हल्के में 2 गांव अगर आप रुकें तो अगले दिन कर दे। मैंने 2 गांव उनके हल्के में लिए, एक बड़सी था और एक आपका कलिंगा, खरक कलिंगा था। उन दोनों गांव में करी, बहुत अच्छी मीटिंग थी। कोई 3-3 हज़ार की गैदरिंग थी। गांव में इतनी बड़ी सभा एक अच्छा रखता है। मैं इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं रणजीत चौटाला कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब एक ये आपका सामान्य ही विजिट थी? मैं आपको क्लियर करूं, मैं रानिया से जीत के आया। मैंने जो भी चुनाव लड़े, रानिया बनने के बाद रानिया, पहले रोडी था, रोडी से रानिया बन गया, तो मैं रानिया चुनाव लड़ता हूँ। अगला चुनाव भी रानिया लड़ूंगा। और वो तो ऐसी सीट थी जिसपे मैं लड़ ही नहीं सकता। मुझे उन्होंने कहा, मैं गया, मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने जा रहा हूँ। पार्टी ने मुझे इस जगह दिया। मैं पार्टी के लिए लोगों को, अपने आदमियों को समझाने का कि लंबे समय में 20 साल तक यही अखबार में आज छपा है, अब पार्टी के लिए काम करना है। मैं वहाँ गया हूँ, जिस पार्टी ने मुझे कैबिनेट में से बना रखा है, तो मैं उस पार्टी के लिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके लिए काम करूँ। तो मुझे मौका मिलता है तो मैं मुख्यमंत्री जी की पॉलिसी, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से मैं उन्हें जोड़ना चाहता हूँ, जितना मेरा प्रभाव होता है मैं उन लोगों को। इसमें यह भी था कि मैं भी पुराना, आप समझो कि 87 में पहली बार MLA बना। शायद इस हाउस में एक आधा ही मेरे से सीनियर होगा। 87 वाले बहुत कम लोग हैं। हुड्डा साहब भी तब नहीं थे, माननीय मनोहर लाल जी भी उसके बाद बने हैं, स्पीकर साहब भी उसके बाद बने हैं। तो मेरा तब से लेके जो चौधरी देवीलाल की बहुत बड़ी टीम थी उससे, आज भी उनकी टीम बहुत बड़ी है। तो मैं जो पुराने चौधरी देवीलाल के साथी थे, उनके फॉलोअर्स थे, उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, उनको पार्टी के साथ जोड़ रहा हूँ, उनको मेरे बारे में, पार्टी के बारे में
और बीजेपी के बारे में मैं उन्हें समझा रहा हूँ। इसका बहुत असर आ रहा है, बहुत अच्छी भीड़ मिल रही है, मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद थे, जो ये कह रहे हैं कि बजट सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देगा और साथ ही हरियाणा का बजट जो है वो मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के नाते बेहतर बजट पेश करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही ये भी रणजीत चौटाला ने साफ किया है कि उनके जो अन्य जिलों में या अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जो दौरे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के आज वो साथ हैं। बीजेपी ने उनको निर्दलीय विधायक जीतने के बावजूद सरकार में जब मंत्री बनाया हुआ है, तो बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व को लोगों के बीच में मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।